भजन सरकार का पहला अंतरिम बजट। आज कर्मचारियों की रिटायरमेंट पेंशन पर आंध्र प्रदेश मॉडल लागू करने की मांग। विभाग पूरा बजट आने तक कामकाज जारी रखने के लिए राशि लेंगे। केंद्र की तर्ज पर किसान, महिला और युवाओं पर फोकस होगा। महत्वपूर्ण ओपीएस चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर सरकार का रुख साफ होगा। आयुष्मान भारत की तर्ज पर आ सकती है आयुष्मान राजस्थान योजना। आरजीएचएस को जारी रखने या नहीं रखने पर भी फैसला हो सकता है। भजन सरकार का पहला अंतरिम बजट आज पेश होने वाला है। 11 बजे डिप्टी सीएम इसे पेश करेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमसे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुदर्शन। सुदर्शन, आज अंतरिम बजट 11 बजे पेश होने वाला है। डिप्टी सीएम इसे पेश करने वाली है। काफी उम्मीदें भी हैं इस बजट को लेकर के, गरीबों को, महिलाओं को, किसानों को, और साथ ही लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। तो कितना महत्वपूर्ण है ये बजट? आपने जिस तरीके से कहा कि लोकसभा चुनाव भी है और साथ साथ में पहला बजट भी है। अगर हम यहाँ पर बात करें भजन सरकार का, ये यहाँ पर पहला बजट है जिसको वित्त मंत्री दिया कुमारी 11 बजे विधानसभा में पेश करेंगी। 10 बजे वो यहाँ पर विधानसभा पहुंचेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये अंतरिम बजट है और लेखानुदान भी हम इसको कह सकते हैं जो पेश किया जाएगा विधानसभा में। लेकिन बावजूद इसके जनता को देखिए उम्मीदें कितनी ज्यादा इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि नई सरकार यहां पर चुनकर आई है। साथ साथ में लोकसभा के चुनाव हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि युवाओं को, बेरोजगारों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, गरीबों को, नौजवानों को, सरकारी कर्मचारियों को, सभी जो वर्ग है उनको यहां पर काफी उम्मीदें हैं। एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है क्योंकि ये पहला बजट है भजन सरकार का, इसलिए सरकार की जो नीतियां होगी वो किस तरह की रहने वाली हैं, इसको लेकर जो रुख है सरकार का वो भी यहाँ पर साफ होगा। इसमें देखिए बड़ी बड़ी जो बातें हैं, जो उम्मीदें हम यहाँ पर कर रहे हैं, अगर हम जल्दी जल्दी उनकी बात कर लें तो सबसे बड़ा तो वैट को लेकर है। पेट्रोल और डीजल की अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे ज्यादा देश में अगर पेट्रोल पर कहीं वैट और सेस लगता है तो वो राजस्थान में लगता है 32.5%, 32.5%। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर डीजल की बात करें तो डीजल पर भी जो वैट सेस लगता है 19.5% है, 19.5%, जो कि पूरे देश में कहीं पर भी नहीं लगता। और बीजेपी ने लगातार, जब वो विपक्ष में थे और कांग्रेस की सरकार थी, आंदोलन भी किए थे इस बात को लेके कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वैट है, हमारी सरकार आएगी तो हम इसको कम करेंगे। इसलिए उम्मीद यहां पर लाजिम सी हो जाती है। एक यहां पर अगर हम बड़ी बात करें तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, देखिए राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बना जहां पर 25 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार सरकारी अस्पतालों में दिया जा रहा था चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत। अगर हम फेयर बात करें यहाँ पर
अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना यहाँ पर जो प्राइवेट अस्पताल है वहां पर अघोषित रूप से बंद की जा चुकी है। सरकारी अस्पतालों में भी चिरंजीवी के तहत उपचार नहीं मिल रहा है। जिन लोगों के चिरंजीवी के कार्ड्स एक्सपायर कर गए हैं उसको ई मित्र वाले वहां पर एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में उपचार देखिए सबसे बड़ी जान है, तो जान है कहा जाता है, उपचार सबसे बड़ी यहाँ पर जरूरत है, जिसके लिए प्रदेश की जनता को यहाँ पर अभी फिलहाल परेशान होना पड़ रहा है। हम अस्पतालों में यहाँ पर देखते हैं तो ये एक बड़ी बात है कि हो सकता है कि सरकार उम्मीद की जा रही है जो अंतरिम बजट आएगा इसमें आयुष्मान भारत की तर्ज पर यहां पर एक स्कीम ला सकती है, आयुष्मान राजस्थान करके, जिसमें जो लोग हैं मुफ्त उपचार वहां पर उनको मिल सके। एक तो वैट यहां पर बड़ी चीज हुई, एक यहां पर चिरंजीवी जो बीमा योजना है वो यहां पर एक बड़ी चीज हुई, जिसको लेकर सरकार अपना रुख स्पष्ट करेगी। साथ साथ में आरजीएचएस को लेकर भी जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, उनको यहां पर जो फायदा दिया जाता है सरकार की तरफ से आरजीएचएस का, उसको लेकर क्या होगा। ओपीएस देखिए यहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ओल्ड पेंशन स्कीम की अगर हम बात करें, पिछली सरकार ने इसकी घोषणा यहां पर की थी। कुछ राज्यों में सरकार, कांग्रेस ने भी यह दावा किया कि ओपीएस की वजह से वहां पर हमारी सरकार आई है, लेकिन यहां पर बीजेपी ने, अगर हम शुरुआती बात करें तो बीजेपी का यह कहना था कि अगर ओपीएस कोई मुद्दा यहां पर होता तो सरकार नहीं बनती। साथ साथ में कर्मचारी भी पसोपेश में है, उनका यह कहना है कि कांग्रेस का यह है कि ओपीएस के बावजूद वोट नहीं मिला और बीजेपी कह रही है कि हमने वोट नहीं दिया, तो वो दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। तो वो यहां पर मांग कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश का जो पैटर्न है रिटायरमेंट के बाद में वो स्कीम यहां पर लागू की जाए, जिसमें जो पे स्केल होती है ग्रेड पे, उसका 50% जो है बेसिक पे का, वो वहां पर रिटायरमेंट के टाइम पे दिया जाता है। ये ओपीएस भी यहां पर एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। इसके अलावा जैसा हमेशा उम्मीद की जाती है बजट में कि नया टैक्स कोई नहीं लगेगा, साथ साथ में जो टैक्स है उसका यहां पर सरलीकरण किया जाएगा। एक यहां पर बड़ी बात और भी निकलकर सामने आ रही है, देखिए अर्थव्यवस्था टिकी होती है इंडस्ट्रीज के ऊपर, उद्योग धंधों के ऊपर। तो यहां पर जो उद्योग धंधे हैं कोविड के बाद में अब थोड़ा उभरने लगे हैं, वो यहां पर मांग कर रहे हैं वैट एमनेस्टी स्कीम जो सरकार की है, वो 31 दिसंबर को उसकी जो अवधि थी वो समाप्त हो गई थी। इसके लिए जो 40 है फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री, उसने भी उद्योग मंत्री जो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कर्नल राठौड़ को भी उसके लिए उनके ऑफिस में ज्ञापन वहां पर दिया था। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जो एमनेस्टी स्कीम है उसको भी यहां पर सरकार बढ़ा सकती है, जैसा हर बजट में उम्मीद की जाती है। जो प्राथमिक स्कूल है, जो माध्यमिक स्कूल है, उनको क्रमोन्नत किया जाएगा। जो सीएससीज पीएचसीज हैं उनको वहां पर क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ साथ में यहाँ पर हॉस्पिटल में वॉलेंटियर्स लगाने की भी बात की जा रही है, क्योंकि डॉक्टर्स पर जो प्रेशर है वो वहाँ पर ट्रीटमेंट के अलावा और भी कई तरह का प्रेशर होता है, खासकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जब हम देखते हैं। तो ये यहाँ पर किया जा रहा है कि हॉस्पिटल में वॉलेंटियर्स की नियुक्ति की जो घोषणा है वो संभवतः इस अंतरिम बजट में लेखानुदान में हो सकती है, जिससे डॉक्टर्स का जो प्रेशर है वो वहाँ पर कम किया जाए। इसके अलावा खेल टूर्नामेंट को लेकर कोई घोषणा की उम्मीद की जा रही है। साथ साथ में पंचायतों में सड़कों को लेकर यहाँ पर उम्मीद की जा रही है। तो ये कुछ मोटी मोटी यहाँ पर घोषणाएं और बिंदु हैं जिस पर हमने चर्चा की। जी सुदर्शन, लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या लगता है जो ये अंतरिम बजट है वो लोकसभा चुनाव के लिए प्रभावी माना जाएगा? मतलब कितना महत्वपूर्ण हो सकता है ये अंतरिम बजट लोकसभा चुनाव को लेकर के? जी देखिए, इसीलिए यहाँ पर उम्मीद की जा रही है क्योंकि ये एक अंतरिम बजट जो होता है ये सरकारों के पास में भी मौका होता है, क्योंकि उसके बाद में चुनाव हो रहे होते हैं, तो इसलिए सरकारों के पास में एक मौका होता है लोक लुभावन घोषणाएं करने का। खासकर आम बजट में जिस तरीके से हमने देखा, क्योंकि लोकसभा चुनाव यहाँ पर होने वाले हैं, तो वो मौका था केंद्र सरकार के पास में कि लोक लुभावन घोषणाएं करें, क्योंकि उसके बाद उनको चुनाव में जाना है, तो उसकी छाप कहीं ना कहीं वहां पर दिखती है। लेकिन उसके बाद पूर्णकालिक बजट भी सरकार को पेश करना होता है, जैसा कि यहाँ पर राजस्थान में भी जुलाई में पूर्णकालिक बजट पेश किया जाएगा। लेकिन क्योंकि चुनाव है इसीलिए उम्मीदें यहाँ पर बढ़ी हुई है, और निश्चित तौर पर जो लोकसभा चुनाव यहाँ पर होने जा रहे हैं उसकी कहीं ना कहीं छाप, उसकी कहीं ना कहीं तस्वीर, उसकी कहीं ना कहीं झलक इस ये जो अंतरिम बजट है 11 बजे जिसको पेश किया जाएगा, और 10 बजे वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में पहुंचेगी, उससे की जा रही है काफी उम्मीदें वाकई, क्योंकि अंतरिम बजट भले ही हो लेकिन चुनाव में भी जाना है सरकार को, पहला बजट भी है ये सरकार की नीतियां भी इसमें साफ होगी, और वो वादे जी लोकसभा चुनाव को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है बिल। सभी को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सुदर्शन।